अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुग़ल बादशाह शाहजहां के पास एक तुर्क ग़ुलाम पानी पिलाने पर मामूर था। ग़ुलाम शाही प्याला और सुराही लेकर बादशाह के साथ खड़ा रहता और जब बादशाह उसकी तरफ देखता तो वो पानी पेश करता। एक दिन बादशाह को प्यास लगी हुई थी तो उसने ग़ुलाम की तरफ देखा। ग़ुलाम ने शाही प्याले में पानी भरा और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह जब पानी पीने लगा तो उसने शाही प्याले को गौर से देखा तो उसका एक किनारा जड़ा हुआ था। बादशाह को यह अपनी तौहीन महसूस हुई और उसने ग़ुलाम को 20 कोड़े मारने की सज़ा दी। ग़ुलाम 20 कोड़े खा के मुलाजमत से फारिग हो गया और अपने घर में रहने लगा। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों शाहजहां को अपने बेटे औरंगज़ेब आलमगीर ने गिरफ्तार किया और शाही कैद खाने में डाल दिया और उसके ऊपर वो मुलाजमीन लगाए जिनको बादशाह ने अपने वक्त में सजाएं दी थी और अपनी नौकरियों से फारिग किए गए थे। उन मुलाजमीन में ये तुर्क ग़ुलाम भी मौजूद था। तुर्क ग़ुलाम का वही काम था जो इससे पहले वो बादशाह के सामने करता था। वो कैद खाने में बादशाह को पानी पिलाता था। एक दिन बादशाह को प्यास लगी तो उसने अपने तुर्क ग़ुलाम से पानी मांगा। बादशाह के सामने तुर्क ग़ुलाम वही प्याला लेकर आ गया और बादशाह को पानी पिलाने लगा। बादशाह ने जब उस प्याले को देखा तो वो प्याला टूटा ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो प्याला पहले से टूट चुका था और किरची किरची किसी ने दोबारा जोड़ दिया था। बादशाह ने ग़ुलाम से ये दरियाफ्त किया कि मेरे साथ ये तौहीन कैसी। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपकी तौहीन नहीं की, ये वक्त का सितम है। ये प्याला आपने किनारा जड़ने पर तोड़ दिया था और मुझे सज़ा दी थी। आज वक्त आपको उसी प्याले में दोबारा पानी पिला रहा है जो आपने तोड़ भी दिया था और मुझे सज़ा भी दी थी। जब आपने प्याला तोड़ा था तो मैंने उस वक्त वो उठा लिया था, अपने साथ घर लेकर आ गया था और मैं वक्त का इंतज़ार करने लगा था और मुझे यकीन था कि आपका ये घमंड, आपकी ये अनापरस्ती, आपका ये तकब्बर, आपका ये गुरूर एक दिन ज़रूर टूटेगा। वक्त की बात होती है। बादशाह सलामत, किसी दिन आप किनारा जड़ने पर इतने सख्त परेशान हुए थे और मुझे सज़ा दी थी। आज वही टूटे हुए प्याले में आप पानी पी रहे हो। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद ये है कि तकब्बुर, अनापरस्ती, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्त के साथ साथ इंसान में होती हैं लेकिन ख़त्म हो जाती हैं। वक्त हमें दिखाता है कि उरूज और ज़वाल दुनिया में लिखे हुए हैं। आज अगर आप उरूज पे हैं तो कल आप ज़वाल पे भी जा सकते हैं। आज अगर ज़वाल पे हैं तो हो सकता है वक्त आपको उरूज भी दिखा दे। तो जिस दिन आप उरूज पे हों, जिस दिन आपके पास इक़्तिदार हो, जिस दिन आपके पास इख्तियार हो, उस दिन सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि हो सकता है आप ज़वाल पजीर हो जाए और फिर आपके घमंड में किए गए फ़ैसले आपके सर पे आ पड़े। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।